हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो हमारे संविधान में, मूल संविधान में तो नहीं थे, बट इसे बाद में अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 51A में रखा गया है और भाग 4 में। ठीक है, तो आज हम मौलिक कर्तव्य को देखेंगे, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है, इन्हें सोवियत संघ के देश के संविधान से लिया गया है। अब देखते हैं कि मूल संविधान में तो एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन फिर इसे ऐड कब किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था? तो 1976 में किया गया था। इसके तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि 86वां संविधान संशोधन किया जाता है, जिसके बाद से जो मूल कर्तव्यों की संख्या थी उनको 11 कर दिया जाता है, यानी कि एक बढ़ा दिया जाता है। 2002 में हुआ था ये जो 86वां संविधान संशोधन है। ठीक है, और किस कमेटी की सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी थी। ठीक है, इसके द्वारा ही 42वां संविधान संशोधन किया गया था। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। ठीक है, इतनी बातें हम लोग याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में। आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमारे जो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये कौन कौन सी हैं। आइए इसको देख लेते हैं। पहला है, सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे संविधान की पालना करें तथा संविधान के आदर्शों, संवैधानिक संस्थाएं, राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। दूसरा मौलिक कर्तव्य है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। ऐसा प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। थर्ड है, तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? तीसरा मौलिक कर्तव्य यह कहता है कि देश के सभी नागरिकों को देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा तीसरा हो गया मौलिक कर्तव्य। चौथा मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करें। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे देश की रक्षा करें तथा आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, पांचवा मौलिक कर्तव्य है, देश में सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि देश में समरसता व समान भ्रातृत्व, यानी कि ब्रदरहुड का विकास करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध है। ऐसा पांचवा मौलिक कर्तव्य लिखा हुआ है। 6 नंबर जो मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या है कि सामाजिक संस्कृति, यानी कि कंपोजिट कल्चर तथा गौरवशाली परंपरा को समझे। देश की जो सामाजिक संस्कृति है तथा गौरवशाली परंपरा है, ये समझे देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होना चाहिए। 7 नंबर है, देश के सभी नागरिकों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वह पर्यावरण का संरक्षण करें, वन्य तथा वन्य जीवों, नदियों तथा झीलों का संरक्षण आदि करें। ऐसा 7 नंबर मौलिक कर्तव्य में लिखा है। आगे चलते हैं। आगे जो 8 नंबर मौलिक कर्तव्य है, ये क्या कहता है? 8 नंबर मौलिक कर्तव्य में लिखा है कि देश के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद की भावना, सुधार तथा ज्ञान को अर्जन करने की इच्छा आदि का विकास करना चाहिए। ऐसा सभी नागरिकों का कर्तव्य होना चाहिए। 9 नंबर ये है, सभी लोग जो हमारी देश की संपत्ति है उसकी रक्षा करें। ऐसा 9th नंबर मौलिक कर्तव्य है। और 10th नंबर मौलिक कर्तव्य है कि सभी नागरिकों का एक कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों से उत्कर्ष की ओर बढ़े। ऐसा 10वां मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, इतने जो मौलिक कर्तव्य हो गए, ये जो मैंने 10 नंबर तक मौलिक कर्तव्य पढ़े, ये 42वां
42वां अमेंडमेंट हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके तहत 1976 के तहत ऐड किया गया था। और किस कमेटी के आधार पर? तो कमेटी थी स्वर्ण सिंह की कमेटी के अनुसार। ओके। और ये जो लास्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य, इसको किसके तहत जोड़ा गया था? तो 86वां अमेंडमेंट किया गया था संविधान में संशोधन करके 2002 में ये एक संशोधन किया गया, जिसके तहत ये 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। और किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51A में रखा गया, जो कि DPSP के बाद, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उनके बाद रखा गया। तो ये 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं, इसे भी पढ़ लेते हैं। तो सभी माता पिता तथा अभिभावकों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करें। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और हमारे संविधान में ये मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे, इसको बाद में जोड़ा गया था अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, संविधान में संशोधन करके। और भाग 4 का में इसे रखा गया और आर्टिकल 51A में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये हो गए हमारे मौलिक कर्तव्य, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।